क्रिप्टो स्कैम का नया चेहरा ग्रीडी बियर। ग्रीडी बियर साइबर क्राइम समूह ने औद्योगिक पैमाने पर तरीकों का उपयोग करके $1 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो चोरी की। ये एक नई रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा फर्म कोई सिक्योरिटी ने क्रिप्टो से संबंधित साइबर अपराध में एक खतरनाक प्रवृत्ति का खुलासा किया है। ग्रीडी बियर नामक एक समूह ने एक परिष्कृत और बहुआयामी हमले की रणनीति का उपयोग करके $1 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली है, जिसे कोई सिक्योरिटी के एक शोधकर्ता ने औद्योगिक पैमाने पर ऑपरेशन कहा है। कोई सिक्योरिटी के शोधकर्ता तुवल एडमोनी ने समूह के अनूठे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा, अधिकांश समूह एक ही तरीका चुनते हैं। ग्रीडी बियर ने कहा, क्यों न तीनों को आजमाया जाए, और यह शानदार ढंग से काम कर गया। समूह की सफलता 3 अलग अलग प्रकार के हमलों को एक साथ शुरू करने की क्षमता में निहित है: नकली ब्राउज़र एक्सटेंशन, क्रिप्टो थीम वाले मेलवेयर और दक्षता के साथ क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को निशाना बनने की अनुमति दी है। धोखे का जाल, नकली ब्राउज़र एक्सटेंशन और मालवेयर। अभियान का सबसे व्यापक हिस्सा फायरफॉक्स मार्केटप्लेस पर प्रकाशित 150 से अधिक दुर्भावनापूर्ण ब्राउज़र एक्सटेंशन का एक संग्रह है। इन एक्सटेंशन को मेटामास्क, ट्रॉन लिंक, एक्सोडस और रैबी वॉलेट जैसे लोकप्रिय क्रिप्टो वॉलेट का प्रतिरूपण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह समूह एक्सटेंशन होलोइंग नामक एक चतुर तकनीक का उपयोग करता है, जहां वे पहले मार्केटप्लेस की सुरक्षा जांच को बाईपास करने के लिए एक वैध एक्सटेंशन सबमिट करते हैं। एक बार जब एक्सटेंशन को मंजूरी मिल जाती है, तो वे चुपचाप दुर्भावनापूर्ण कोड डालते हैं, जो सीधे उपयोगकर्ता इनपुट फील्ड से वॉलेट क्रेडेंशियल को कैप्चर करता है। साइबर सुरक्षा फर्म साइबर के सीईओ डेडी लेविड ने इस रणनीति के खतरे पर जोर देते हुए कहा कि ये दिखाता है कि साइबर अपराधी ब्राउज़र एक्सटेंशन स्टोर पर उपयोगकर्ता के भरोसे का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकप्रिय वॉलेट प्लगइन्स की क्लोनिंग करके और समीक्षाओं को बढ़ाकर हमलावर अनजाने उपयोगकर्ता के लिए शिकार बनना आसान बनाते हैं। एक्सटेंशन के अलावा कोई सिक्योरिटी ने क्रिप्टो थीम वाले मेलवेयर के लगभग 500 नमूने उजागर किए। इनमें लूमा स्टीलर जैसे क्रेडेंशियल चुराने वाले शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी चुराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और लूका स्टीलर जैसे रैंसमवेयर वेरिएंट जो क्रिप्टो भुगतान की मांग करते हैं। एडोमोनी ने कहा कि इनमें से अधिकांश मैलवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर की पेशकश करने वाले रूसी वेबसाइटों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। फिशिंग का विकास, परिष्कृत घोटाला वेबसाइटें ग्रीडी बियर के ऑपरेशन का तीसरा हिस्सा परिष्कृत स्कैम वेबसाइटों का एक नेटवर्क है। विशिष्ट फिशिंग पेजों के विपरीत, जो केवल लॉगिन पोर्टलों की नकल करते हैं, इन साइटों को डिजिटल वॉलेट, हार्डवेयर डिवाइस और यहाँ तक कि वॉलेट मरम्मत सेवाओं के लिए चिकनी वैध उत्पाद लैंडिंग पृष्ठों की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण वैध सेवाओं और घोटालों के बीच की रेखा को और धुंधला कर देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। एडमोनी ने यह भी नोट किया कि पूरे ऑपरेशन को एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल सर्वर के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जाता है, जो क्रेडेंशियल संग्रह से लेकर रैंसमवेयर हमलों और वेबसाइट प्रबंधन तक सब कुछ समन्वय करता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह एकीकृत दृष्टिकोण, जो AI जनित कोड का भी उपयोग कर सकता है, क्रिप्टो क्रेडिट साइबर अपराध के लिए नया सामान्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।